ये एक चाइना बोर्ड है जिसका चेसिस नंबर है N.H352.818। नो इंडिकेटर का फॉल्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कोई भी इंडिकेशन लाइट नहीं जल रही है। नो इंडिकेटर से रिपेयर होने तक का पूरा प्रोसेस देखने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको। सो शुरू करते हैं दोस्तों। पावर ऑन कर रखा है फिर भी इंडिकेटर लाइट नहीं जल रही है। तो हम चेक करेंगे सारे वोल्टेजेस जो प्रोसेसर और eMMC IC में जाने वाले हैं। सभी वोल्टेजेस चेक करना हमारा सबसे पहला काम होता है। तो हम यहाँ पर 3.3, 1.2, 1 वोल्ट, 1.8 वोल्ट ये सब कुछ चेक कर लेंगे। सबसे पहले 3.3 वोल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट नॉर्मल है। 1.2 वोल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.2 वोल्ट भी नॉर्मल है। 1 वोल्ट यहाँ पर ये भी नॉर्मल है। 1.8 वोल्ट यहाँ पर जो eMMC में भी जाते हैं तो यहाँ 1.8 भी नॉर्मल है। 3.3 वोल्ट से ही 1.8 वोल्ट बन रहे हैं इसमें। तो इसमें सभी सप्लाई ओके है। जब सभी सप्लाई ओके हो, प्रोसेसर में भी जाने वाली रैम की सप्लाई हम चेक कर लेते हैं। अभी इसमें रैम की सप्लाई 1.2 वोल्ट की है जैसे कि आप देख सकते हैं। प्रोसेसर की ड्राई शोल्डर चेक करनी हो, अगर जो माइनर ड्राई हो तो पावर देने से पहले प्रोसेसर को दबा के रखना है और फिर पावर देना है। इंडिकेटर लाइट आती है या नहीं देख लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी हम ऑन करने से पहले प्रोसेसर को हल्का सा प्रेस करके रखते हैं, ठीक है, और पावर देते हैं। तो इंडिकेटर लाइट की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडिकेटर लाइट आ जाती है। लेकिन अगर जो मैं प्रोसेसर को अभी बिना टच किए, मतलब अगर जो इसी हालत में चालू करने की कोशिश करूँगा इंडिकेटर लाइट बंद होने के बाद, ठीक है, ये डिस्चार्ज हो चुका है। पावर दबाने के टाइम पर प्रोसेसर को प्रेस नहीं करते हैं तो देखते हैं क्या हालत है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट नहीं आ रही है। फिर से मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगा। ये पावर ऑफ किया है हमने, इंडिकेटर लाइट की पोजीशन नो इंडिकेटर है। प्रेस करके रखा और ऑन करते हैं तो यहाँ इंडिकेटर लाइट प्रेजेंट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हार्ड ड्राई है। चेक कर लेते हैं क्या ये प्रोसेसर की ट्रैक ओपन है या क्या प्रॉब्लम है। तो बंद करते हैं टीवी को और प्रोसेसर को एक बार हम रीफ्लो करेंगे अच्छे से और उसके बाद चेक करते हैं। गई प्रोफाइल है, सेटिंग में देख लेते हैं टेम्परेचर सेटिंग क्या है। 180 से 300 डिग्री के बीच में इसकी टेम्परेचर प्रोफाइल है। और चेक कर लेते हैं ये टोटल 6 सेगमेंट में पूरा काम होगा। हम जैसे ही तैयार हो जाएगा प्रोसेसर को हिला के भी देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा काम है स्टार्ट करना मशीन को। तो यहाँ पर स्टार्ट बटन है, ठीक है। मशीन को स्टार्ट करेंगे और वेट करेंगे प्रॉपर टेम्परेचर आने का। प्रोसेसर हिलने लगी है कि जस्ट हम एक और बार दोनों साइड से ये काम कर लेंगे। तो ये प्रोसेसर को प्रॉपरली हमने हिलाया है, मतलब टच करके वापस लाए हैं। अब ठंडी हवा जो है वो आनी बंद हो गई है। मशीन ने अपना काम कर दिया है। अभी नोजल ठंडा हो रहा है तो अभी बोर्ड को हम निकाल कर चेक कर सकते हैं। बोर्ड पे प्रोसेसर को हीट करने का काम तो हो गया है। अभी हम इसे क्लीनिंग करके पावर देके चेक कर लेंगे बिना प्रेस किए भी क्या प्रोसेसर ऑन हो पाती है या नहीं। इसमें ड्राई शोल्डर जैसी समस्या थी, हम अभी चेक कर लेते हैं ऑन करके।
अब हम पावर देके चेक कर लेते हैं क्या इंडिकेटर लाइट आ जाती है। तो अब देखेंगे कि इंडिकेटर लाइट अब आ चुकी है। तो किस में प्रॉब्लम था, ड्राई शोल्डर का। अभी हम थोड़ा उल्टा पटक करके भी देख लेते हैं और टीवी बंद करके वापस रीस्टार्ट करके देखेंगे क्या इंडिकेटर लाइट आ पाती है या नहीं। फिर 2-3 बार हम इसे चेक करते हैं ड्राई शोल्डर के लिए। दोबारा ऑन करेंगे बिना प्रोसेसर को प्रेस किए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट आराम से आ जाती है अब, और पावर देने से इंडिकेटर लाइट ब्लू भी हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका मतलब इसमें जो फॉल्ट था वो हमने सिक्योरली रिपेयर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, पावर दे देते हैं। इंडिकेटर लाइट आ चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हम पावर ऑन करके देख लेते हैं क्या इंडिकेटर लाइट की सिचुएशन। यस, ब्लू हो चुकी है और यहाँ पर एंड्रॉयड का लोगो आ चुका है।